विनाय नमः अर्पण पाते सारे देव अपने अपने स्थान बहुत दर्शक है हमारे सहभागी और बहुत दर्शक है हमारे धारे कभी को कहा हर कभी को और हमारे सहभागी भी बड़े आशिक हो रहे हैं। भगवान के श्री चरणों में चलेंगे, जरा खड़े हो जाएंगे। हाँ, ये हिंदू परिवार है। कल आप भगवान का जब जन्म होगा तो देखेंगे हमारा सहभागी परिवार खड़ा हुआ है। कभी को सहभागी सुबह सुबह अपने जिसका भाव बन जाए खड़े होने वाले बड़ा होगा। सुबह 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 पगड़ी पे भोर तो हुआ नहीं है। इसलिए महान भाव ऐसा पुत्र जिन्हें वो पैदा करने वाली हैं, सबसे ब्रांडेड, उस ब्रांडेड का कल अभिषेक कर लेना। जितने कहा गया है शास्त्रों में, जब कोई व्यक्ति उस ब्रांडेड का अभिषेक करता है, जब उसका अभिषेक करोगे तो स्वाभाविक है, जब कोई व्यक्ति हमें आहार देने आता है, अगर तुम महाराज को 10 दिन आहार देने जाओ लगातार, महाराज 11वें दिन अगर नहीं जाओ तो तुम अपने आप भूलेंगे यार हमारे वो चेला चेली नहीं आया, अगर रुक जाओ चलेंगे। 11 दिन में तुम्हारे हो जाएंगे। अगर तुमने 1 महीना आहार दे लिया तो बैग में से निकाल के अच्छी गिफ्ट दे देंगे, ये लो, है ना। अच्छे वो गिफ्ट दे देंगे जो हमें भी नहीं मालूम कौन कौन सी बैग में, वो भी निकाल के दे देंगे। और अगर तुमने 2-4 महीने सेवा कर ली, जब वो सपोर्ट करते हैं तो कहा गया जिनके ऊपर देव शास्त्र गुरु का सपोर्ट होता है उसे दुनिया में कोई डिपोर्ट नहीं कर सकता। अगर इनका सपोर्ट है तो दुनिया में तुम्हारे लिए कोई डिपोर्ट नहीं कर सकता। इसलिए इस ब्रांडेड को कल जब पैदा हो और जलूस निकलेगा तो सारे इन दिन कल मैं तो रहूंगा नहीं। कल माँ ने 16 सपने देखे थे और यहाँ पर हम सभी लोग बैठे हैं, उस संस्कार भूमि पर बैठे हैं जहां पर कल से ही संस्कार चालू हो गए। माँ 16 सपने देखती है, ये भी एक संस्कार, क्योंकि एक बच्चा घर में आने वाला है और अभी से संस्कार के बीजारोपण चालू हो गए। और आज उन संस्कारों को जब बच्चा घर में आता है तो वही संस्कार उस बच्चे के अंदर जाना चालू हो जाते हैं। हमें इन माँ से शिक्षा लेनी है कि एक बालक के अंदर हम कैसे बीजारोपण कर सकते हैं संस्कारों का। क्योंकि ध्यान रखना, राम ने भी एक माँ से जन्म लिया, रावण ने भी एक माँ से जन्म लिया, महावीर ने भी एक माँ से जन्म लिया। बस थोड़ी सी संस्कारों की कमी हो गई कि रामचंद्र जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए, मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए, और रावण के संस्कार जो आज तक हम लोग किसी अपने बच्चे का कोई नाम रावण नहीं रखता, राम हर कोई रख देता है, क्योंकि राम ने अपनी माँ से संस्कार लिए, राजा दशरथ से संस्कार लिए और एक आवाज पर 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए चले गए। हाँ भाई कौन है? वो चाहे बड़ी नहीं होगी तो पीछे आ जाएगी, क्योंकि भाई ब्रांडेड ही
क्योंकि एक्टिव है। आई एम राइट? ऐसे ही है कि नहीं? तो ब्रांडेड की कीमत हर जगह है कि नहीं? अगर पिताजी ब्रांडेड हैं, हाजिर जवाब हो, पूरे घर पर दबदबा रखने वाले हों, तो सारे बच्चे फिर सलूट मारते हैं पिताजी को। हाँ, पिताजी ने अगर एक आवाज़ लगा दी सब हाजिर हैं। हाँ, और पिताजी बेटा ब्रांडेड है तो पिताजी बेटा आवाज़ लगा दे तो पिताजी कहते हैं हाँ बेटा क्या करना बता, पापा दूध ले आओ जाओ। बेचारे डब्बा लेके जा रहे हैं, ठंड में ग्लूबंद बांध करके खांसते हुए जा रहे हैं। क्यों भाई कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ नहीं वो यार दूध लेने जा रहे हैं। अरे बेटे को भेज देते, अब बेटा तो भी सो रहा है, उसी का और उसने आदेश दे दिया यार तो हुआ, तो अब हम करते क्या, घर में पड़े पड़े काम मिल गया तो कम से थोड़ा सा बिजी हो जाएंगे, घूम आएंगे, थोड़ा सा दूध लेने जा रहा है। बहू ने देखा बेटा ब्रांडेड तो बहू भी ब्रांडेड, तो बहू क्या कही, पापा ये डॉगी को खिला ले आओ बाहर जाके, शौच करवा ले आओ। तो पिताजी बेचारे जंजीर पकड़े पकड़े, चल बेटा डॉगी क्या रुक जा, हमें तो लघु संग करना है। बेचारे खड़े हैं, कर लो भैया। थोड़े और आगे घुमाने ले गए तो रुक जाओ हमें शौच जाना है। डॉगी कह रहा है, डॉगी। बेचारे खड़े हैं, ठीक है, क्यों ब्रांडेड नहीं है? तो ऐसी कौन सी फील्ड है जहां पर ब्रांडेड की कीमत नहीं? हर जगह ब्रांडेड को पूछा जाता है। तो आचार्य और जनवाणी माता और ये भगवान हमसे हमेशा एक ही तालीम देते हैं कि जीवन में अगर जीना है, शान से जीना है, छाती चौड़ी करके जीना है, गर्व के साथ जीना है, तो घर के लोग भी तुम पर फर्क करें, गर्व करें, प्राउड करें। ऐसे अपने अंदर गट्स पैदा करो, ऐसे गट्स हमारे अंदर होना चाहिए। अभी तो भक्ति करनी है, अभी भक्ति करनी है। गोपाचल के बाबा भाई आनंद नहीं आएगा। अपने पास पर्याप्त स्थान है, हमारी कुछ बहनें मन बना रही हैं। अरे गोपाचल में, गोपाचल में अजब बहार बनारस बाबा। चलिए माता के द्वारे चलिए, लो आया लो आया लो आया भक्ति का ये अवसर, माँ के द्वारे चलिए। अरे चलिए माता के द्वारे चलिए, अरे चलिए माता के द्वारे। लो आया लो आया लो आया भक्ति का ये अवसर, माँ के द्वारे चलिए। लो आया भक्ति का ये अच्छी हो आज
पुणे पुणे पुण्यम पुण्यम मंगल मंगल पुण पुण पुष्पा। सरवन आने से बहाने गरीबों के राशन की हो रही है कालाबाजारी। गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले गरीब दबोवासी को रियायत दरों पर नहीं मिल रहा सरकारी खाद्यान्न। मामला जिला भिंड लाहौर विधानसभा क्षेत्र के नगर परिषद दबों का है। यहां मध्य प्रदेश शासन द्वारा बनाए गए गरीबी रेखा के राशन कार्ड पर हितग्राहियों को राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मौके का मुआयना करते हुए यह पाया गया कि हितग्राही अपने हिस्से का राशन प्राप्त करने के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक इंतजार में बैठे रहते हैं, मगर यहाँ आलम यह है कि राशन की कालाबाजारी करने की नीयत से हितग्राहियों को बेरंग राशन के कर वापस लौटाया जा रहा है। यहाँ जांच पड़ताल में हितग्राहियों द्वारा यह बताया गया है कि हमारे राशन की कालाबाजारी यहाँ इस तरह होती है कि एक एक माह का राशन बांटा नहीं जाता है, जबकि शासन के द्वारा गरीबों के लिए नियत समय पर कोटा आवंटित कर उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध करा दिया जाता है। गरीबों के राशन पर डाका डालने की नियत से शासन द्वारा तय उचित मूल्य की दुकानों पर शासन द्वारा जारी प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो राशन देने का प्रावधान है, मगर कालाबाजारी के चलते 5 किलो प्रति व्यक्ति की जगह मात्र 4 किलो प्रति व्यक्ति राशन देकर ही हितग्राही को टेला दिया जाता है। आलम यह कि शासन द्वारा गरीबों के लिए राशन दिया जा रहा है, मगर कोरोना काल में गरीबों के लिए शासन द्वारा जारी राशन उन परिवारों के लिए वरदान स्वरूप खाद्यान्न लेने वाले, मगर इन कालाबाजारियों के चलते महीने भर का गरीबों के राशन की कालाबाजारी पर मोटी रकम बड़ी कमाई की जा रही है। हमारे संवाददाता की खास खबर। ऐसा है कि जैसे या 20 किलो मिलत है, 25 किलो मिलत तो बाद 10 किलो गेहूँ है, 10 किलो बाजरा है, चावल आई नहीं है। चावल पिछले महीने नहीं आई थी। शासकीय मूल्य की उचित दुकान आप ही की है? हाँ हमारी है। किस नाम से संचालित है? आजी में उपभोक्ता भंडार। यहाँ उपभोक्ता इतने परेशान हो रहे हैं और लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। परेशान कोई भी नहीं है, हर आदमी ले जा रहा है, उसका ट्रांजैक्शन ऑनलाइन है। अभी तक आपके यहाँ कितना खाद्यान्न वितरित किया गया है? जो तो अपना मशीन से मालूम पड़ा है कि एक सदस्य की पात्रता 5 किलो होती है, तो उसको 4 किलो अनाज दिया जा रहा है। वो क्यों दिया जा रहा है, मतलब 1 किलो काट के क्यों दिया जा रहा है? पैसा पूरे ले रहा है। पैसा कितना ले रहे हैं आपसे? पैसा दे पूरे नॉन काट के कह रहा है। अब कहना कौन करे पैसा, ये तो पैसा कम कर दे, ये तो फिर ना दे पूरा। परिवहन अधिकारी स्वाति पाठक द्वारा निरंतर बसों की चेकिंग, दस्तावेज चेकिंग, ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसका प्रमुख कारण सीधी हादसे के बाद जिले में ना हो ऐसी कोई घटना यही है। मीडिया से चर्चा के दौरान स्वाति पाठक ने हमें जानकारी दी। सीधी दुर्घटना के उपरांत माननीय परिवहन आयुक्त महोदय का यह आदेश था कि एक पूरा माहौल इस तरह का पैदा किया जाए ताकि ओवरलोडिंग एवं अन्य जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं गाड़ियों में जिसके कारण दुर्घटना हो रही है उन पर रोक लगाई जाए। तो करीबन 5-6 दिन से ये अभियान 17 तारीख से अभियान प्रारंभ हुआ था और उसमें हमने करीबन 1.25 लाख से करीबन शमन शुल्क वसूल किया है वाहनों से ओवरलोडिंग एवं अन्य अपराधों में, और 2 लाख रुपए तक हम लोगों ने टैक्स वसूल किया है। करीबन हमारी 125 बसों की जांच की गई है इस दौरान, और कुछ बसें जिनमें कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा आई या फिर कोऑपरेशन नहीं हो पाया प्रॉपरली और उन्होंने समन शुल्क देने से मना कर दिया, उनको जब्त किया गया था और आज समन शुल्क को वसूल करने के बाद उनको आज मुक्त कर दिया गया है। झांसी रोड पुलिस ने जाने माने शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के परिसर में 2 दिन पहले मिली अज्ञात महिला की लाश का खुलासा करते हुए मृतका के कथित प्रेमी को गिरफ्तार किया है, जिसने पुलिस के सामने कबूल किया है कि प्रेमिका से मुंहवात के चलते उसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी और लाश को रात के अंधेरे में साइंस कॉलेज लाकर जलाने की कोशिश की थी। शरीर का कुछ हिस्सा जल गया था, जबकि कुछ अधजले सबको उसने सेप्टिक टैंक में फेंक दिया था। पुलिस ने 20 फरवरी की सुबह साइंस कॉलेज के सेप्टिक टैंक से महिला का कंकाल बरामद किया था। पता चला है कि महिला सेवानगर की रहने वाली थी और अपने पति से अलग रह रही थी। एक सब्जी बेचने वाले युवक से उसकी पहचान थी। इसी युवक से उसका विवाद हुआ था, जिसके बाद प्रेमी ने महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी और रात को अपने 2 पहिया वाहन पर बोरे में महिला की लाश को लेकर साइंस कॉलेज के सुनसान इलाके में पहुंचा और उसने पेट्रोल डालकर उसकी लाश को जलाने की कोशिश की। दूसरे दिन सुबह युवक मौके पर पहुंचा, उसने आधे जले सबको सेप्टिक टैंक में फेंक दिया, जिसे पुलिस ने एक चरवाई की शिकायत पर बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक घटना 8 फरवरी की है। हत्यारे युवक ने 9 फरवरी को ग्वालियर थाने में महिला की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। 48 घंटे के भीतर पूरे मामले का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को एसपी ने 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये 20 तारीख को साइंस कॉलेज परिसर में सेप्टिक टैंक में एक लाश मिली थी, जो कि काफ़ी हद तक जली हुई थी। लाश के मिलने पे मौके पे एफएसएल और डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट ये सभी पहुंचे थे
और प्रथम दृष्टया ही प्रतीत हो रहा था कि इसके साथ कोई अपराध घटित हुआ है। इसमें अगले दिन थाना झांसी रोड में हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जिसमें कि एक पूरी टीम ने काम किया, जिसको लीड नवपदस्थ एडिशनल एसपी श्रीमती हितिका वासल, सीएसपी झांसी रोड, टीआई झांसी रोड और उनकी पूरी टीम लगी रही और 2 दिनों के अंदर ही इसका खुलासा हो गया। जो कहानी सामने आई उसके मुताबिक जो मृतिका थी ये सेवानगर की रहने वाली थी और इसके संबंध आरोपी से थे। आरोपी दूसरे थाना क्षेत्र का रहने वाला है, किंतु आरोपी और इसके बीच 8 तारीख को झगड़ा हुआ और झगड़ा आरोपी के घर में हुआ। आरोपी ने गला दबा के इसकी हत्या कर दी और रात के समय इसको बोरे में रख के मोटरसाइकिल अपने एक मित्र की लेके ये साइंस कॉलेज परिसर आया। वहाँ पे पेट्रोल डाल के सेप्टिक टैंक से कुछ दूरी पे इसको आग लगा दी और अगले दिन उसी दिन सुबह ये वापस आया। वापस आके लाश इसने सेप्टिक टैंक में डाल दी और उसके बाद ये 9 तारीख को किला गेट थाने में गुम इंसान की रिपोर्ट लिखाने गया और उसे लगा था कि इस तरह से अपराध छुप जाएगा, किंतु मुखबिरों के दिए गए क्लू के आधार पे इसको पकड़ के और इससे जब पूछताछ की गई तो इसने अपराध करना स्वीकार किया। इसको हिरासत में ले लिया गया है और इस पूरे प्रकरण को बहुत ही जल्दी टीम ने हल किया है, जिसके लिए इनको 10,000 रुपीज़ का कैश अवार्ड भी दिया जा रहा है। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? आरोपी जो है ये एक ठेला लगाता है सब्जी का और पूर्व में 2 बार, अभी जो जानकारी मिली है, पूर्व में 2 बार ये जेल जा चुका है। जिसकी मोटरसाइकिल लेके आएगा वो इसमें आरोपी बनता है? वो अभी इसमें हम पूछताछ करेंगे, क्योंकि सामान्यतः कोई भी व्यक्ति जो है जब गाड़ी मांगता है दोस्तों से, 2 व्हीलर मांगता है, किस पर्पस के लिए ली और जिस व्यक्ति से ली है उसका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है, इसमें तस्दीक करके फुटेज सामने है सीसीटीवी? हाँ, कुछ फुटेज हमें मिले हैं और तलाश की जा रही है, क्योंकि घटना 8 तारीख की थी और ये 20 दिन का, तो जो फुटेज लंबे समय तक प्रिजर्व होंगे, चाहे हमारे हों या प्राइवेट व्यक्तियों के, वो पूरे हम इस ट्रैक के निकाल के देखेंगे और निश्चित तौर पे वो हमारे एविडेंस का एक पार्ट होगा। महिला क्या नाम है और कितनी उम्र रही होगी? महिला का नाम तो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। महिला की जो आयु है ये करीब 27 साल की है। महिला पूर्व से शादीशुदा है। पटना में जली शराब कांड के बाद अब संतों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुर्जर समाज के संत हरिगिरी जी महाराज के नेतृत्व में संतों ने शराबबंदी को लेकर पदयात्रा निकाली, जो कि शीतला माता मंदिर से प्रारंभ हुई। यह यात्रा ग्वालियर शहर के विभिन्न मार्गों से होती मुरैना जिला के लिए रवाना होगी। शराबबंदी की मांग को लेकर चम्बल नदी के किनारे भी हजारों संत जुटने वाले हैं। हमारी मांग है शराब मध्य प्रदेश शराबबंद हो, मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी चाहिए हमें। अच्छा, तो कहाँ से कहाँ तक की यात्रा निकाली है? ये शीतला माता से चम्बल नदी तक है। चंबल ग्वालियर 2 और आगे क्या रुक रहेगा आपका अगर नहीं बंद होती है तो? हमारा रुख ये रहेगा, तब तक शराब मुक्त मध्य प्रदेश नहीं होगा तब तक हम भोपाल तक जाएंगे, चाहे हमें शराब मुक्त मध्य प्रदेश करवाना है। क्या मुरैना में जो घटना हुई इसके बाद ये हमारी पहले से चल रही थी? हमारी तो पंचायत पहले से भी चल रही थी, पर जब से कोरोना की बीमारी हुई है तब से बंद हुई थी बीच में। और अब जो हमारी आदमी मरे हैं उससे हमें और ज़्यादा पीड़ा हुई है और इससे हम और आगे कदम उठाना चाहते हैं। पहले एक जाति की थी, अब सर्व समाज मानव जाति की पंचायत है और हमें शराब मुक्त मध्य प्रदेश चाहिए। 26 तारीख को चंबल नदी में बहुत बड़ी महापंचायत है गुरु महाराज की, लगभग 50,000 आदमी जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जनवेद गिरी। ये भैया पर्चा। और मानस वन फूलबाग पर बसंतोत्सव एवं अग्रसेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रबंध कार्यकारिणी राम गोयल, महेंद्र अग्रवाल, अशोक गुप्ता, अजय जैन, मुकेश अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, प्रबुद्ध, विपिन खेतान, रविशंकर अग्रवाल, डॉक्टर अरविंद मित्तल, सीताराम गर्ग, त्यागी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया।